अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद और आप मुझे देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, लाहौर में कत्ल होने वाले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल के केस की तहकीकात जो है वो जारी हैं और जैसे-जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही हैं, बड़े हौलनाक किस्म के और बड़े हैरानकुन किस्म के जो इंकशाफात हैं, वो सामने आ रहे हैं। और ये इंकशाफात के को देख के ऐसा लगता है कि ये जो मनसूबा साज़ थे, जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की अब्दुल्ला ताहिर पर कातलाना हमले की, वो किसी फ़िल्मी अंदाज़ से में और फ़िल्मी अंदाज़ में होने वाले किसी खुफिया ऑपरेशन से बहुत मुतासर थे, क्योंकि एक ऐसा मुनज़्ज़म किस्म का ये मंसूबा था, जिसमें ना सिर्फ़ ड्रोन कैमरों के ज़रिए अब्दुल्ला ताहिर की रैकी की गई, बल्कि सबसे जो अहम काम किया गया, जो सबसे अहम ज़रिया था मालूमात अब्दुल्ला ताहिर की लेने की, वो उनकी फ़ैमिली में से ही एक बंदे को जो है वो ट्रैप किया गया। और इस वीडियो में हम आपको जो लेटेस्ट है इस केस की वो भी शेयर करेंगे और कुछ जो पीछे अब तक हो चुका है उस पर भी नज़र दौड़ाएँगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस की जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है, वो ये है कि तहकीकात में ये चीज़ सामने आई है कि मुल्ज़मान ने अब्दुल्ला ताहिर की बारवक़्त और लेटेस्ट मालूमात हासिल करने के लिए अब्दुल्ला के एक बहुत करीबी साथी को हनी ट्रैप करवाया था और हनी ट्रैप करवाने के लिए मुल्ज़मान ने एक टिकटॉकर ख़ातून की मदद हासिल की थी। ये जो शख्स हनी ट्रैप हुआ मुल्ज़मान की साथी ख़ातून टिकटॉकर के हाथों, ये अब्दुल्ला और अब्दुल्ला की फ़ैमिली के साथ गुज़िश्ता 25 साल से उनके साथ था, उनके घर में उनके फैमिली मेम्बर के तौर पर रह रहा था। और जिस रोज़ ये इंसिडेंट हुआ था गुलबर्ग में, उस रोज़ भी यही जो शख्स था ये अब्दुल्ला के साथ क्लिनिक पर गया था। इस बंदे का नाम असगर था और ये अब्दुल्ला ताहिर का ड्राइवर था। और इसको तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है कि तकरीबन 2 माह पहले एक ख़ातून टिकटॉकर ने टिकटॉक पर राब्ता किया। राब्ता करके बातचीत स्टार्ट की गई और चंद ही दिनों के अंदर-अंदर इस ख़ातून ने जो अब्दुल्ला का ड्राइवर था, उसको ये साबित कर लिया कि वो वाक़ई उससे इंस्पायर है और वाक़ई उससे दोस्ती करना चाहती है। चंद दिनों पहले जो बातचीत टिकटॉक से शुरू हुई थी, उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुआ टिकटॉक पर और वो बात फिर व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे और वीडियो कॉल्स तक पहुंच गई। और देखते ही देखते तकरीबन 6-7 हफ्तों के अंदर-अंदर बहुत सारी इन अहम जो मालूमात थी अब्दुल्ला ताहिर की मूवमेंट के हवाले से, वो जो ख़ातून मुल्ज़िमा थी, जो हनी ट्रैप कर रही थी, वो अब्दुल्ला के ड्राइवर से हासिल करती रही। अब्दुल्ला कब जाता है, कब आता है, कब किसने कहाँ पे जाना है, ये सारी मालूमात वो थी जो कि अब्दुल्ला वैसे तो अपने किसी के साथ शेयर नहीं करता था, लेकिन क्योंकि ड्राइवर जो था और फिर इतना पुराना ड्राइवर था, उसको बहुत हद तक चीज़ों की मालूमात होती थी। अब इससे भी हैरानकुन जो एलिमेंट है इस प्लानिंग का वो ये है कि 29 जुलाई को जब गुरु मांगल रोड गुलबर्ग लाहौर में अब्दुल्ला पर कातलाना हमला हुआ क्लिनिक के अंदर, तो उस दिन यानी हमले से तकरीबन 10-15 मिनट पहले उस खातून टिकटॉकर ने अब्दुल्ला के ड्राइवर के साथ वीडियो कॉल की। और वीडियो कॉल करके जब ये कॉल हुई थी, तो अब्दुल्ला जो था वो क्लिनिक के अंदर जा चुका था, जबकि जो ड्राइवर था वो क्लिनिक के बाहर अपनी गाड़ी में वेटिंग एरिया में मौजूद था। और तफ्तीशी राय के मुताबिक उस खातून ने बातों-बातों में अब्दुल्ला का जो ड्राइवर था, उससे पूछा कि वो कहाँ पर है, किसके साथ आया है, कितनी देर लगेगी, यानी सारी मालूमात जो थी वो उसने एक बार फिर से रीचेक की, रिकन्फर्म की। और ये सब कुछ उस वक़्त हुआ जब शूटर जो थे, जो कि केपीके से चले थे, वो इस्लामाबाद से गुजरांवाला और गुजरांवाला से होते हुए लाहौर पहुँच चुके थे। और वो क्लिनिक से कुछ फ़ासले पर गुरु मांगल रोड पर ही मौजूद थे और इंतज़ार कर रहे थे कि वो इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि अब्दुल्ला ताहिर जो है वो क्लिनिक के अंदर मौजूद है। अब्दुल्ला बगैर किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के या सिक्योरिटी गार्ड्स के उस क्लिनिक पर आया है। और जो इंफॉर्मेशन मुल्ज़मान को ड्राइवर के ज़रिए ड्राइवर से हासिल हो रही थी, ख़ातून जो हनी ट्रैपर थी, वो सही भी है या नहीं है। तो चीज़ों को बार-बार रीचेक किया गया, बार-बार वेरीफ़ाई किया गया, ड्रोन कैमरे भी इस दौरान इस्तेमाल हुए कि क्या वाक़ई ये घर से निकल के गुलबर्ग की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही वीडियो कॉल के बाद ये चीज़ कन्फ़र्म हो गई कि बिल्कुल अब्दुल्ला ताहिर क्लिनिक के अंदर मौजूद है, तो वो इन्फॉर्मेशन दोबारा से पास ऑन हुई उन शूटर्स और शूटर्स के सहूलतकारों के दौर जो जिन्होंने शूटर्स को मोटरसाइकिल जाली नंबर प्लेट वाली और उसके बाद उनको गन मुहैया की।
जैसे ही ये चीज़ कंफर्म हुई, शूटर ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे, तो ये लोग वहाँ से क्लिनिक के अंदर गए और आपने सीसीटीवी फुटेज में भी देखा होगा कि वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ क्लिनिक के बाहर आते हैं, क्लिनिक के अंदर जाते हैं और अपना हमला करने के बाद वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ये सब कुछ और कॉन्फिडेंस इसलिए था कि उन्होंने जिस तरह का वर्क किया हुआ था, वो उन्हें मेक श्योर था कि उन्हें क्लिनिक के अंदर भी कोई ख़तरा नहीं है और क्लिनिक के बाहर भी कोई ख़तरा नहीं है। खैर, जब ये मुल्ज़मान अपना वारदात करने के बाद क्लिनिक से बाहर निकलते हैं, तो उसी मोटरसाइकिल पर ये वापस उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर इनकी गाड़ी मौजूद थी। वो होंडा सिविक कार थी, उसमें ये बैठते हैं जिसको जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी। कार जहाँ से ठोकर जाती है, ठोकर से मोटरवे पर और कार जो है वो सीधे इस्लामाबाद चली जाती है। इस्लामाबाद तक जो ये सहूलत कार था मुल्ज़मान का, वो शूटर्स को वहाँ पे ड्रॉप करता है, गाड़ी की नंबर प्लेट वापस ओरिजिनल लगा दी जाती है और वापस गाड़ी जो है वो गुजरांवाला जहाँ से रेंट आउट की गई थी वहाँ पर पहुँचा दी जाती है और शूटर जो हैं वो इस्लामाबाद से केपीके में चले जाते हैं और तफ्तीशी राय के मुताबिक अब भी जो शूटर्स हैं वो केपीके के अंदर मौजूद हैं और जो सीसीडी और तहकीकाती टीमें हैं वो भरपूर कोशिश कर रही हैं कि शूटर्स को मुल्क से फ़रार होने ना दिया जाए और उससे पहले ही उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए। ये जो सारी कहानी थी ये उस वक्त सामने आई जब पुलिस ये चीज़ें देख के हैरान हुई कि शूटर्स को इतनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से और किसने मुहैया की गई है। तो डेफिनेटली सबसे जो पहला शक था वो सिक्योरिटी गार्ड्स पर गया, ड्राइवर पर गया और उसके बाद उनकी फैमिली पर भी शक की नज़र से देखा गया। तो पुलिस ने जो फैमिली थी, जो अब्दुल्ला ताहिर की बेगमात थी, बच्चे थे, उनसे भी सवाल और जवाब किए, उनसे भी पूछगिछ की। उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनसे भी पूछगिछ की, घर के जितने मुलाजमीन थे उनसे भी पूछगिछ की और उसके बाद ड्राइवर को 1-2 दिन अपनी तहवील में रख कर उससे मुकम्मल तहकीकात की, मुकम्मल इत्मीनान के साथ जो है वो तहकीकात की। तो उन तहकीकात में पता चला कि जो सबसे वैल्यूएबल या सबसे अहम मालूमात थी अब्दुल्ला के बारे में या इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए, वो अब्दुल्ला के ड्राइवर असकर के ज़रिए मुल्ज़मान तक पहुँची। लेकिन ये मालूमात जो थी ये अब्दुल्ला के ड्राइवर ने जानबूझकर या इंटेंशनली मुहैया नहीं की थी, बल्कि उस खातून ने ट्रैप करके झूठे वादे करके उसको उस पर असरअंदाज होकर ये मालूमात हासिल की और शायद अब्दुल्ला के ड्राइवर को ये मालूम नहीं था कि वो जिस खातून टिकटॉकर के साथ खुशगपियाँ लगा रहा है वो उनके घर के अहम फ़र्द को जो है वो इस दुनिया से या उनसे छीन लेगा। तो पुलिस ने जब ये तहकीकात मुकम्मल की और इत्मीनान कर लिया कि कोई भी जो शख्स है घर का वो इन्वॉल्व नहीं है, ड्राइवर इंफॉर्मेशन पास ऑन ज़रूर की है लेकिन वो इंफॉर्मेशन पास होने की रीज़न इसका हनी ट्रैप होना था, तो उसके बाद इसको भी छोड़ दिया गया है। अब तहकीकाती टीमें या तफ्तीशी ज़राए ये कहते हैं कि जैसे-जैसे केस आगे बढ़ रहा है, मज़ीद अगर कोई हक़ाइक़ सामने आएँगे तो डेफ़िनेटली वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और एक और चीज़ इसमें अहम ये भी है, अब तफ्तीशी ज़राए का ये कहना है कि जैसे-जैसे तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो मज़ीद हक़ाइक़ जो हैं वो इस केस के हवाले से वो भी सामने आएँगे और जब असल शूटर्स गिरफ़्तार होंगे तो फिर ये सारा जो मंसूबा था ये डिस्क्लोज़ होगा कि कौन, किसने, कहाँ पे कितना हिस्सा डाला इस कत्ल की वारदात को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए। हमारी वीडियो देखने के लिए, हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द आपके साथ एक नई वीडियो के साथ इस केस से मुंसलिक जो अपडेट्स हैं वो लेकर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।